अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने हम रोज़े को मकरूह करने वाली चीज़ों का जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोग जब रोज़ा रखते हैं तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि रोज़े की हालत में रोज़ लोग जो है किसी की चुगली भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गिबत भी करते हैं। और यहाँ भी ये भी देखा जाता है कि बेहुदा बातें भी करते हैं और लोगों को तकलीफ देने वाली बातें भी करते हैं, यानी ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी का दिल दुख जाता है, किसी को तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रोज़े की हालत में करते हैं तो हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसीलिए हमें रोज़े की हालत में इन सारी चीज़ों से बचना ज़रूरी हो जाता है। ये भी देखा जाता है कि जब हम रोज़े से होते हैं तो जब हम कुल्ली करते हैं तो हम मुंह में अमूमन, जैसे रमज़ान से पहले हम मुंह में पानी लेते थे, मुंह भर के पानी लेते थे, तो वैसे ही रमज़ान के रोज़े की हालत में भी ऐसा हम करते हैं। तो अनवार शरीयत में ये मसला मौजूद है कि अगर हम रोज़े के दौरान जब हम वज़ू करते हैं तो पूरा मुंह भर के अगर हम मुंह में पानी ले रहे हैं और कुल्ली कर रहे हैं तो इससे भी हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। सारे लोग ये कहते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक करने से मिसवाक नहीं करना चाहिए और मिसवाक करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो ये भी लोगों की गलतफहमी है कि मिसवाक करना ये सुन्नत मुबारक है, चाहे आप रमज़ान मुबारक में करें या रमज़ान से पहले करें या दीगर दिनों में करें। तो मिसवाक करना ये सुन्नत है और मिसवाक करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप चाहें तो हर नमाज से पहले मिसवाक करें, ये भी सुन्नत मुबारक है। अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिसवाक करना, चाहे वो मिसवाक गीली हो चाहे खुश्क हो, किसी भी हालत में किसी भी वक्त आप मिसवाक कर सकते हैं, चाहे आप रोज़े की हालत में हैं या फिर दीगर दिनों में हैं। मिसवाक करना सुन्नत मुबारक है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई उन सारी चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो हमें रोज़े की हालत में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम सिर्फ़ रोज़ा रख रहे हैं तो ये नहीं है कि हम सिर्फ़ भूखे हैं, बल्कि रोज़ा परहेज़गारी का नाम है। रोज़ा परहेज़गारी और तकवा इख्तियार करने का नाम है। तो जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो बगैर दिगर दिनों में, दिगर महीने में हमारे अंदर नहीं होती थी। हम दिगर दिनों में किसी की बुराई कर लेते थे, गिबत करते थे, चुगली करते थे, किसी को तकलीफ़ देते थे, बेहुदा बातें भी करते थे। तो अब हमें इस चीज़ का ख्याल रखना कि हम रोज़ेदार हैं, हम रमज़ान मुबारक के महीने में दाखिल हो चुके हैं। तो हमें आदत बनानी है कि हम हमेशा जो है इन सारी बुराइयों से, गुनाहों से अपने आप को बचा के रखें कि हमारा रोज़ा भी दुरुस्त हो और जब रमज़ान चला जाए तो हमारी ये आदत बनी रहे कि हम हमेशा गुनाहों से बचते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने और परहेज़गारी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।